दो औरतें हाथों में बेलन और चिमटा लिए गुस्से से एक दूसरे को घूर रही थी। सारी रसोई का सामान तहस नहस हो रखा था। तभी पहली औरत बोलती है, अरे तेरा नाश हो जाए बहू, इतना नर्क बना रखा है तूने रसोई को। अरे खुद को इतना सच संवार के रखती है, थोड़ी रसोई की भी हालत संवार दे। आज इस बेलन से ना मैं तेरा सर फोड़ दूंगी, कोरमा बना दूंगी तेरा और कोमा में भेज दूंगी। माँ जी, आपको क्या मैं पागल नजर आती हूँ? आप मुझे मारेंगी और मैं मार खा लूंगी। ये चिमटा देख रही है ना आप, बजा बजा कर पूरा मोहल्ला जमा कर लूंगी और सबको बता दूंगी कि आप मेरे साथ कितनी जाती करती हो। चिमटा बेलन को हथियार बनाकर बातों का युद्ध किया जाता है, पर हल कोई नहीं निकलता है। सविता एक सफाई पसंद महिला थी, जिसे घर में खास तौर पर उसकी रसोई में सफाई बेहद पसंद थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम माधव था। काफी लड़कियां देखने के बाद सविता ने माधव की शादी बिजली नाम की एक लड़की से कर दी थी। शादी के कुछ दिन बाद सवेरे सवेरे उठकर सविता रसोई में जाती है और सिंक में जूठे बर्तनों का पहाड़ देखकर उसका खून खौल जाता है और वह जोर से अपनी बहू को आवाज लगाती है, बहू कहाँ गई? अरे ये क्या हाल बना रखा है तूने हमारी रसोई का? अरे यही सब सिखाया है क्या तेरी माँ ने कि ससुराल में जाकर काम मत करना? यही शिक्षा देके भेजा है, काम करना नहीं सिखाया? अरे सुनते क्यों नहीं? अपनी सास की तीखी आवाज सुनकर बिजली आंखें मसलती हुई उठकर उसके पास आती है और कहती है, क्या बात है माँ जी, सुबह सुबह क्यों गला खुला कर रही हो अपना चिल्ला चिल्ला कर? रात के खाने में क्या कौवा बिरयानी खा ली थी आपने? चुप कर उल्टा औरत, सुबह सुबह क्या बोल रही है? अरे रात के जूठे बर्तन सिंक में पड़े हैं, इनको धोने के क्या मायके से तेरी छोटी बहन आने वाली है, धोई क्यों नहीं? माँ जी, ये रसोई आपकी और मेरी है, ना कि आपकी, मेरी और मेरी बहन की। अरे जब से आई है खाने का एक दाना नहीं पकाया, बस रसोई की साफ सफाई का काम करती है। जब ये हम सास बहू की रसोई है, फिर ये इतनी गंदी क्यों पड़ी है महारानी जी? इसे कौन साफ करेगा? माँ जी कर दूंगी ना साफ, इसमें इतना सिर चढ़ने की क्या बात है? सुबह सुबह नींद की माई माता कर दी आपने। अरे इतना ही बुरा लग रहा था तो खुद क्यों नहीं धो लेती बर्तन? हाँ, नवाबजादी, आप तो बस आराम करने के लिए इस धरती पर आई हैं और इस घर में आई हैं। काम करने के लिए तो भगवान ने हम लोगों को भेजा हुआ है। सविता लगातार बोलती जाती है, पर बिजली उसकी बातों को अनसुना करके सोफे पे पसर कर सो जाती है और बेचारी सविता अपनी निठल्ली बहू को देखकर वापस से काम में लग जाती है। वक्त बीतता जाता है, पर बिजली की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक दिन दोनों सास बहू रसोई में काम कर रही होती है। बिजली सब्जी को झोंक लगा रही होती है और मसालेदानी से जैसे ही वह सब्जी में मसाले डालने लगती है, तो वह सब्जी में जितना मसाला नहीं डालती, उससे ज्यादा गैस पर और उसके आसपास बिखेर देती है। ये सब देखकर सविता बोलती है, क्यों रे बहू, तेरे हाथ टूट गए थे? ये सब्जी मसाले फ्री के आ रहे हैं क्या? इतना तो तूने मसाला सब्जी में नहीं डाला जितना तूने आसपास बिखेर दिया। तो माँ जी सुना क्यों रही हो? आप साफ कर दो ना। हाँ यही तो काम है तेरा, तू गंदा करती रहे, मैं साफ करती रहूं। शर्म तो आती नहीं होगी? मेरी तरह तू भी इस घर की अन्नपूर्णा है। यही हाल रहा ना तो इस सास बहू की रसोई का तू तो सत्यानाश कर देगी। सुनाने के अलावा कोई काम नहीं है आपके पास माँ जी, जो करना है ना खुद कर लो। इतना कहकर बिजली पैर धमकती गुस्से से चली जाती है और बेचारी सविता वापस सारा काम करती है और रसोई को एकदम चकाचक साफ कर देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। बढ़ते उम्र के साथ सविता की तबीयत हल्की फुल्की खराब होने लगती है और वह आराम करने लगती है, जिस वजह से वह रसोई के काम में अपनी बहू का हाथ नहीं बटा पाती। अब खाना बनाने से लेकर रसोई की साफ सफाई तक की सारी जिम्मेदारी बिजली पर आ जाती है। पर बिजली तो ठहरी निठल्ली, वो कहाँ सब कुछ करने वाली थी। वह आधी अधूरी गीली मिली
डेली सफाई करके आराम करने बैठ जाया करती थी। ऐसे ही एक दोपहर बिजली रसोई में खाना बना रही होती है। तभी वहाँ माधव आ जाता है और अपनी नाक सिकुड़ते हुए बोलता है, छी छी, अरे कितनी गंदी बदबू आ रही है रसोई में। क्या किया है तुमने बिजली? जी मैंने तो कुछ नहीं किया, आप ही हो, आपने किया होगा और नाम मेरे ऊपर लगा रहे हो। अरे रसोई की साफ सफाई नहीं करती क्या? मुझे तो सांस ही नहीं आ रही है। पर मुझे तो आ रहा है और आपको नहीं आ रहा, तो आपको यहाँ आने को किसने कहा? आपको खाना नाश्ता जो चाहिए मिल जाएगा, जाइए बाहर। पर बिजली फिर भी तुम्हें बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही? एक बार अच्छे से सफाई कर दो रसोई की। देखिए हमें मत बताइए हमें क्या करना है और क्या नहीं। माँ बेटा साफ सफाई करते हैं। अपनी माँ को देख रहे हैं, सफाई के भूत ने बेड पे लिटा दिया है। अब आप भी यहाँ से जाओ, वरना झाड़ू पोछा लो और शुरू हो जाओ, कर लो सफाई। बिजली की बातें सुनकर बेचारा माधव कुछ नहीं कर पाता और चुपचाप चला जाता है। पर बिजली की लापरवाही की वजह से, साथ ही उसकी सफाई न करने की वजह से रसोई में जगह जगह छोटे छोटे कॉकरोचेस पनपने लगते हैं और खुले सामान साथ ही खाने की चीजों पर मंडराने लगते हैं। वहीं लगातार इलाज कराने के बाद भी सविता की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था, क्योंकि बिजली लगातार अपने घर वालों को गंदा खाना गंदे बर्तनों में परोस परोस कर दिए जा रही थी। सविता को इस बात का एहसास हो गया था कि हो ना हो इन सब का कारण उसकी बहू की रसोई ना साफ करने की आदत ही हो सकती है। ऐसे ही एक शाम सविता माधव से कहती है, बेटा जरा मुझे रसोई तक ले चल। पर माँ, आप इस हालत में रसोई में क्यों जाना चाहती हैं? हाय बेटा सवाल मत कर, अगर मैं रसोई में नहीं गई तो तेरी बीवी हम दोनों को यमलोक भेज देगी। जी माँ, ठीक है। माधव अपनी माँ को रसोई में ले जाता है और रसोई का हाल देखकर सविता के होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ छोटे छोटे कॉकरोचेस खाने की चीजों और बर्तनों पर मंडरा रहे थे। ये सब देखकर सविता माधव से कहती है, अरे मर गई बेटा, देख रहा है अपनी बीवी की हरकतें। अरे हम दोनों सास बहू की रसोई की क्या हालत कर दी है। जब तक सास थी तो रसोई साफ थी, बहू के हाथ आई तो नरक ही हो गई। पता नहीं कैसी औरत है ये, इतना गंदा कर दिया सब कुछ। सविता इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ बिजली आ जाती है और बोलती है, दोनों माँ बेटे को बीमारी मेरी चैन नहीं है, आ गई रसोई का मुआयना करने। अरे जाओ, अपने अपने कमरे में खाना नाश्ता सब दे दूंगी। अरे नहीं चाहिए तेरा खाना, इससे अच्छा तो तू हम माँ बेटे को जहर दे के मार दे। अरे शर्म नहीं आती रसोई की ऐसी हालत करते हुए। अरे जरा नजर घुमा के देख, जब तू इस घर में आई थी तो क्या ये रसोई ऐसी दिखती थी जैसी आज है? अरे घर में सबसे महत्वपूर्ण रसोई होती है और तूने उसे कचरे का ढेर बना दिया, देख अपनी आँखों से। इतना कहकर सविता रसोई का सामान हटाती है, जहाँ ढेरों कॉकरोचेस इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सविता कहती है, अरे बहू, तेरे आने से पहले ये रसोई मैं अकेले संभालती थी, लेकिन कभी मैंने वो नहीं किया जो तू कर रही है। अरे तू आई तो ये रसोई हम दोनों में बट गई, हम दोनों सास बहू की रसोई बन गई। मुझसे जितना हुआ मैंने तेरी मदद की, पर जब तुझे अकेले करना पड़ा तो तूने तो हमें ही बीमार कर दिया। अरे तेरी इन बुरी आदतों की वजह से ही हम बीमार हुए हैं। पापन हमें मार के सांस लेगी क्या? शर्म नहीं आती तुझे? मुझे माफ कर दो माँ जी, आज तक मैंने कभी अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से नहीं समझी। सोचती रही कि सब मैं ही अकेली क्यों करूं, जब रसोई हम सास बहू की है। माफ कर दो माँ जी, अब से मैं ऐसा अपने नाम की तरह ऐसे बिजली की रफ्तार में काम करूंगी और हमारी सास बहू की इस रसोई को एकदम चमका के रखूंगी, पक्का।